नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं TRE 4.0 का कंप्यूटर साइंस का MCQ क्लास। तो आज है कंप्यूटर नेटवर्क का पहला क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहला ऑप्शन है हमारा अ सिस्टम वेयर मल्टीपल्स कंप्यूटर्स शेयर सॉफ्टवेयर। तो नहीं, ये नहीं होगा। अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स फॉर कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज। तो ये हमको सही लग रहा है। कंप्यूटर, अ सिंगल कंप्यूटर विथ मल्टीपल यूजर। नहीं, ये नहीं होता है। बढ़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच नेटवर्क कवर्स द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। तो हम, यदि आपने हमारा थ्योरी क्लास देखा होगा तो हमने बताया है कि वो लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया के लिए हम वैन नेटवर्क यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है, जो कि इसमें नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा नन ऑफ द एबव। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैन। वाइड एरिया नेटवर्क का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। स्मॉल कवर्स अभी जस्ट बताया कि लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है। कनेक्ट्स कंप्यूटर इन सिंगल बिल्डिंग। ये नहीं होता है। ये होता है हमारा सिंगल बिल्डिंग में लैन का यूज किया जाता है। स्पैन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया ऑफ एन अ कंट्री और कॉन्टिनेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैन एंड वैन इज करेक्ट। लैन और वैन के बारे में कौन सा कथन सही है। लैन आर टिपिकली स्लोअर देन वैन्स। नहीं, वाइड एरिया नेटवर्क से जो है लैन फास्टर होता है। लैन क्या होता है, फास्टर होता है। वैन यूज प्राइवेट कम्युनिकेशंस लाइन वाइल लैन्स यूज पब्लिक। नहीं, वैन हमारा जो है वाइड एरिया नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क यूज करता है, और जबकि लैन जो है हमारा प्राइवेट नेटवर्क यूज करता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। लैन टिपिकली हैव हायर डेटा ट्रांसफर देन वैन। लैन जो होता है फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। In WAN, which of the following devices commonly used to interconnecting different network over the long distance? Long distance में जो है हमारा commonly used होता है, which device commonly used to interconnecting different network over long distance। जो है अलग अलग तरह के जो है डिवाइस लंबी दूरी दूरी पर जो है किस तरह से जुड़ते हैं। वो जो है हमारा, इसका काम होता है गेटवे का। ये जो होता है गेटवे और ब्रिज का काम होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। ये भी सही हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज इन सिंगल नेटवर्क। ये भी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लैन पेन। ये नहीं होगा, क्योंकि और भी अदर टोपोलॉजीज होती है अदर देन दिस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ मोर देन वन ऑफ द अबव। Which of the following networking technology is most commonly used in interconnected LANs over wide geographical area। मतलब ये जो है सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली LAN जो है नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा है। तो ये हमारा MPLS है। ये हमारा कौन सा आ जाता है, MPLS। MPLS का, सॉरी, MPLS का क्या फुल फॉर्म होता है, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द विच टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर अलाउज द कंप्यूटर्स टू फंक्शन बोथ एज अ क्लाइंट एंड सर्वर। ये हमारा हो जाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये हो जाता है हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें क्या होता है, ये दोनों डिवाइस जो होता है वो क्लाइंट एंड सर्वर के रूप में यूज होता है। व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी इन वाइड एरिया नेटवर्क। तो इट रिक्वायर्स फ्यूअर केबल। नहीं, मैथ में सबसे ज्यादा केबल इस्तेमाल किया जाता है। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। नहीं, ये जो होता है ज्यादा कॉस्ट लगता है इसमें। इट प्रोवाइड्स द हाई रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज डिजाइंड स्पेशली फॉर द डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल? तो ये होता है SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। विच नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इज बेस्ट सुइटेड फॉर मोबाइल एडहॉक नेटवर्क? जो कि मोबाइल एडहॉक नेटवर्क में यूज किया जाता है, वो हमारा होता है ब्लूटूथ। क्या होता है? ब्लूटूथ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अ कंपनी नीड्स अ क्रिएट अ सिक्योर एंड प्राइवेट कम्युनिकेशन चैनल ओवर इंटरनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड इट यूज? तो इसमें यूज किया जाता है हमारा VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रीजन टू यूज वाइड एरिया नेटवर्क इंस्टेड ऑफ लैन? लैन के बजाय जो है वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग करना अच्छा क्यों है? तो लो कॉस्ट तो नहीं होता है, फास्टर डेटा ट्रांसफर स्पीड नहीं, एबिलिटी टू कनेक्ट रिमोट लोकेशन, दूर दराज स्थानों से जोड़ने की इसमें क्षमता होती है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस कंजेशन इन लार्ज स्केल लोकल एरिया नेटवर्क? तो इसमें हो जाएगा हमारा स्विच। स्विच जो है हमारा, ये CSMA CD पे काम करता है, कॉलिजन डिटेक्शन करता है ये। तो इस पे हमारा जो है हमारा स्विच काम होगा, कंजेशन मतलब कॉलिजन रिड्यूस करता है, भीड़ भाड़ को रिड्यूस करता है। विच नेटवर्क टाइप वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर द कनेक्टिंग अ लॉट डिवाइस अक्रॉस द सिटी? पूरे सिटी में जो है IoT डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो किस नेटवर्क का हम यूज करेंगे? उसमें करते हैं LP WAN, लो पावर कंजप्शन, लोअर पावर कंजप्शन वाइड एरिया नेटवर्क। तो IoT में जहां भी जाएगा वो हमारा लोअर पावर का ही डिवाइस काम करेगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अ कंपनी वांट्स टू इंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग रिमोटली can securely access internal resources, which solution should they implement? तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, VPN, वर्चुअल एरिया नेटवर्क। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गेटवे? गेटवे का काम अभी जस्ट बताए हैं हम कि क्या होता है। कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। विच ऑफ दिस नॉट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग VPN? VPN का यूज करना कौन सा एक एडवांटेजेस नहीं है? सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाता है VPN में। रिड्यूस बैंडविथ कंजप्शन, नहीं, ये नहीं होता है। रिमोट एक्सेस कैपेबिलिटीज, हाँ होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिड्यूस बैंडविथ कंजप्शन। विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड इन एडहॉक नेटवर्क टू एनेबल डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस? एडहॉक किस पे काम करता है? तो ब्लूटूथ पे। एडहॉक काम करता है ब्लूटूथ पे, जो कि हमारा लोअर पावर कंजप्शन है। तो TCP तो जानते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। OLSR का मतलब होता है, OLSR का मतलब होता है ऑप्टिमाइज्ड लिंक स्टेट राइटिंग, स्विच राउटिंग, ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज्ड लिंक स्टेट राउटिंग। IPX का मतलब होता है इंटरनेट वर्क, इंटरनेट वर्क पैकेट एक्सचेंज। पैकेट एक्सचेंज होता है, तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा OLSR। बढ़ते अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टाइप्स इज मोस्ट सुइटेबल फॉर हाई स्पीड, लो लेटेंसी एंड फाइनेंशियल ट्रेडिंग एप्लीकेशन? इसमें कौन सा यूज होता है? तो इसमें हमारा यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें यूज होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट रेंज, लो पावर एंड कनेक्शन टिपिकली यूज्ड इन वियरेबल डिवाइस? तो इसमें दो तो पे ध्यान देना होगा, एक तो बैन और एक तो पैन।
एक बॉडी एरिया नेटवर्क भी होता है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। यदि ये दोनों ऑप्शन में हो तो हमको चूज करना है बैन। यदि सिर्फ पैन ऑप्शन में हो तो हमको चूज करना है पैन। यदि ये सिर्फ ऑप्शन में हो तो सिर्फ ये। प्रायोरिटी हमको बैन में देना है। बैन का मतलब क्या होता है? बॉडी एरिया नेटवर्क। बॉडी एरिया नेटवर्क। पैन का होता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नन ऑफ द एबव। ना तो इसमें बैन है और ना ही हमारा पैन है। Which network topology is most suitable for mission critical system require high redundancy and low downtime? हाई रिडंडेंसी अभी तुरंत बताएं किसमें होता है? मेश टोपोलॉजी में। क्योंकि इसमें बहुत सारे केबल जो यूज होता है और ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं ईच डिवाइस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन? मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? टिपिकली स्पैन अ सिटी और अ लार्ज कैंपस। सही बात है। यूज इथरनेट स्टैंडर्ड टू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये भी सही है। ऑलवेज रिक्वायर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। नहीं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में वो वैन यूज करता है, लेकिन वो हमेशा नहीं करता है, वो कभी कभी करता है। व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क यूजेस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन में जो है कौन सा नेटवर्क यूज करता है ब्लूटूथ? वो है हमारा अभी जस्ट बताया पैन एरिया नेट, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन यूज करता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ P2P नेटवर्क? P2P नेटवर्क का कौन सा फीचर्स नहीं है? नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। P2P में डिसेंट्रलाइज होता है, ये होता है। ईच नोड एक्ट एज अ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। ये भी सही है। इसमें बोल रहा है कौन नहीं होता है, तो हाईली स्केलेबल फॉर लार्ज एंटरप्राइज ये नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। तो ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। व्हाट डज द टर्म लेटेंसी? लेटेंसी रेफर टू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में लेटेंसी का क्या मतलब होता है? जैसे हमने रिक्वेस्ट किया, मान लो कि 4 बजे हमने रिक्वेस्ट किया कोई सर्वर पे, रिक्वेस्ट, वो हमारा 4 बज के 2 मिनट में आया रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमारा 4 बज के 2 मिनट में आया। तो 2 मिनट जो देरी हुई, इसी को हम लेटेंसी बोलेंगे। द डिले बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। डिले बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ट्रेडिशनल आर्कनेट? आर्कनेट जो स्टार्टिंग में हुआ था, एआरसी नेट, इसका मैक्सिमम ट्रांसफर रेट जो था 2.5 एमबीपीएस था। एमबीपीएस था। ये काम करता था हमारा 802.11 पे काम करता था, IEEE पे। और ये बाद में जब एक्सटेंड हुआ था, एआरसी नेट प्लस आया था, तो इसमें जो है ये बढ़ के 20 एमबीपीएस हो गया था। तो इसमें पूछा गया है ट्रेडिशनल मतलब स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा हमारा 2.5 एमबीपीएस। Which of the following was an advantages of ARPANET over Ethernet in early network days? जो है शुरुआती नेटवर्किंग दिनों में इथरनेट की तुलना में आर्कनेट का कौन सा लाभ था? हाइयर स्पीड नहीं, इथरनेट का हाइयर स्पीड है, तो ये गलत हो जाएगा। लोअर कॉस्ट एंड इजियर इंस्टॉलेशन, क्योंकि लोअर कॉस्ट पड़ता था और इजियर इंस्टॉलेशन, इसीलिए इसका यूज ज्यादा होता था। यूज्ड वायरलेस, वायरलेस टेक्नोलॉजी का तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ एक्सेस मेथड डज आर्कनेट यूजेस? आर्कनेट जो है उस समय, आर्कनेट जो है हमारा ये टोकन रिंग यूज करता था। क्या यूज करता था? टोकन रिंग। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ इथरनेट स्विचिंग इन नेटवर्क? इथरनेट स्विचिंग का क्या काम होता है? टू कनेक्ट डिवाइस यूजिंग टोकन बस टोपोलॉजी? नहीं। टू रिड्यूस नेटवर्क कॉलिजन एंड इंप्रूव? हाँ, नेटवर्क इथरनेट स्विच का काम ही होता है कॉलिजन डिटेक्ट करना और उसको उसका जो है रिड्यूस करना और इम्प्रूव करना उसके एफिशिएंसी को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 10 बेस टी, 10 बेस टी एंड 100 बेस टी एक्स में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में कुछ नहीं डिफरेंस, इसका स्पीड का बस डिफरेंस था। एक
10 बेस वाला 10 Mbps था, और 100 वाला 100 Mbps था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 100 base TX operates at 100 Mbps, and where 10 base T operates at 10 Mbps. What is the main disadvantages of using hub in Ethernet network? Ethernet network में hub का सबसे बड़ा disadvantages क्या है? They introduce excessive network latency, नहीं। They increase the number of collision domains, नहीं। collision domain तो इसमें होता ही नहीं hub में। They cannot support the CSMACD। CSMACD का क्या मतलब होता है? कैरियर सेंस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, मल्टी एक्सेस कॉलिजन डिटेक्शन। ये बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। व्हाट डज IEEE स्टैंड्स फॉर? IEEE स्टैंड्स फॉर होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। विच IEEE स्टैंडर्ड्स डिफाइन द टोकन रिंग? तो पहले देख लेते, ये तो हम पढ़ाए हैं कि इथरनेट पे काम आता है। कहाँ काम आता है? ईथरनेट पे। ये हमारा आ जाता है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क में। ये इसके बाद जो होगा 0.1 ब्लूटूथ पे आएगा, वाईफाई पे आएगा, वो सब चीजें। फिर हमारा 802.5 ये जो काम करता है हमारा टोकन रिंग पे, टोकन रिंग पे काम करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। कैन टिपिकली कनेक्ट मल्टीपल बिल्डिंग्स विद इन। कैन जो है, कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क, कहीं कहीं कैंपस की जगह कॉर्पोरेट भी होता है, कॉर्पोरेट एरिया नेटवर्क। तो इसमें सिटी को नहीं जोड़ता है, गलत है। कंट्री को नहीं जोड़ता है, और ग्लोबल इंटरप्राइजेस को नहीं जोड़ता है। यदि हमारा यहाँ सिर्फ इंटरप्राइजेस रहता तो चल सकता था, सही आंसर हो सकता था। बट यहाँ ग्लोबल है तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ नन ऑफ द एबव। व्हाट डज वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर? वाईमैक्स का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। विच कम्युनिकेशन मीडियम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मैन फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर? हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है FOC या तो फिर OFC। फायर ये होता है फाइबर, ये जो हमारा होता है फाइबर ऑप्टिक केबल, और ये होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि FOC में सिर्फ ऑप्टिक्स होता है और OFC में ऑप्टिकल होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव हो जाएगा। विच फ्रीक्वेंसी बैंड डज ब्लूटूथ ऑपरेट्स? ब्लूटूथ जो है किस बैंड पे जो है ऑपरेट करता है? ये ऑपरेट करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। व्हाट इज पिकोनेट? पिकोनेट जो है हमारा बेसिक आर्किटेक्चर है हमारा किसका? ब्लूटूथ का। बेसिक आर्किटेक्चर जो है ब्लूटूथ का है। तो ये क्या करता है? अब वायरलेस नेटवर्क विद मल्टीपल राउटर, नहीं। अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लूटूथ कनेक्ट डिवाइस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ ब्लूटूथ ओवर इंफ्रारेड कम्युनिकेशन? ब्लूटूथ का जो है यहाँ एडवांटेजेस क्या है ओवर इंफ्रारेड कम्युनिकेशन? तो इसमें जो है हाई स्पीड तो नहीं होता है, नो नीड फॉर लाइन ऑफ साइट। इंफ्रारेड में क्या होता है कि हमारा लाइन ऑफ साइट दिखना चाहिए कि कहाँ काम कर रहे हैं और किस पे काम कर रहे हैं। लेकिन ब्लूटूथ पे ऐसा नहीं होता है, बीच में यदि कोई ऑप्टिकल्स भी आ जाए तो इजीली कम्युनिकेट हो पाता है। तो यहाँ नो नीड फॉर द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। और ब्लूटूथ तो भाई लोअर कंजप्शन है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव स्लेव डिवाइस इन ब्लूटूथ? ब्लूटूथ में जो होता है वो 6 स्लेब होता है। पिकोनेट सॉरी, ब्लूटूथ में जो होता है 6 स्लैब होता है और प्लस एक मास्टर होता है BT में, ब्लूटूथ में। लेकिन पिकोनेट में जो होता है 7 स्लेब और एक मास्टर होता है, एक मास्टर होता है।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितने एक्टिव स्लैब होता है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन 7 हो जाएगा, क्योंकि पिकोनेट की बात कर रहा है। व्हाट इज स्कैटरनेट इन ब्लूटूथ? स्कैटरनेट जो होता है मल्टीपल्स पिकोनेट का एक समूह होता है। यहाँ हो जाएगा अ नेटवर्क फॉर्म बाय मल्टीपल इंटरकनेक्टेड पिकोनेट्स। Which of the following best represents the practical use of मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? तो इसमें जो है कनेक्ट, ये जो है मैन, ये क्या करता है कि एक शहर में एक कंपनी का जितने भी ऑफिस होता है एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिंग मल्टीपल्स कॉन्टिनेंट्स बाय अंडर सी, ये तो वाइड एरिया नेटवर्क का है। प्रोवाइडिंग वाईफाई इन सिंगल हाउस, ये तो हमारा लैन का है, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर कनेक्टिंग मल्टीपल हॉस्पिटल्स विद इन अ सिटी, ये करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ डीक्यूडीबी? डीक्यूडीबी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूअल ड्यूअल बस। तो यहाँ हो जाएगा कि इसका क्या प्राइमरी उद्देश्य होता है, तो ये होता है हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग कम्युनिकेशन इन मैन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और टीआरई का प्रिपरेशन करने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सीखते रहिए। धन्यवाद।